हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नोट्स के माध्यम से एलएचबी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं एवं एलएचबी में ब्रेक बाइंडिंग होने पर उसे कैसे आइसोलेट किया जाए उसको भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। एलएचबी की आवश्यक जानकारी की अगर बात की जाए तो एलएचबी का पूरा नाम हमारा लिंक हाफमैन बुश है एवं यह भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाला हमारा पैसेंजर कोच है। यह जर्मनी के वैज्ञानिक लिंक हाफमैन बुश ने बनाया है। इसे सन 1998 में भारत लाया गया था। बाद में रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ कपूरथला के द्वारा 2002 से भारत में ही निर्माण किया जाने लगा। एलएचबी कोच में हमारा फिएट बोगी का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो। बोगी का इस्तेमाल होता है जिसे स्विट्जरलैंड से 1985 में भारत लाया गया था। एलएचबी कोच की लंबाई हेड स्टॉक से है और विशेषता की बात की जाए तो एलएचबी कोच की लंबाई हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक 23,540 होती है तथा बफर से बफर तक हमारा 24,000 mm होती है। इसकी लंबाई में आईसीएफ से लगभग 2.2 मीटर अधिक होता है, इसलिए इसमें यात्रियों के बैठने की क्षमता हमारा आईसीएफ के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसका राइडिंग इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा 2.5 से हमारा 2.75 तक होता है। इसके चलते हमारा झटके कम महसूस होते हैं। एलएचबी कोच बॉडी में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है, जिससे यह आईसीएफ के मुकाबले में वजन में हल्के होते हैं। एलएचबी कोच में एच टाइप बफर कपलर का प्रावधान किया गया है, जिससे यह दुर्घटना के समय में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं और साइड में झुककर हमारा जनहानि को क्षति को कम करते हैं। इस कोच की अधिकतम गति 160 किलोमीटर तक होती है। इस बोगी के डिज़ाइन में कुछ चेंज करके हम 200 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। यह कोच आईसीएफ की तुलना में वजन में हल्के होते हैं। इसमें WSP व्हील साइड प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि जब गाड़ी हमारा एकाएक ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमारा व्हील स्किड ना हो और एक समान गति से हमारा चल सके। एलएचबी कोच में हमारा CTS का प्रावधान किया गया था, परंतु अभी नए जो कोच बन रहे हैं उसमें CTS का प्रावधान समाप्त कर हम बायो टॉयलेट का प्रावधान किया गया है। एलएचबी कोच की लाइफ 30 वर्ष होती है। एलएचबी बोगी का फ्रेम Y आकार एवं फ्रेम सेक्शन का आकार YXH सेक्शन में हमारा होता है। फिएट बोगी में हमारा ट्विन एक्सल बोगी की व्यवस्था की गई, जिसमें 2 स्टेज में सस्पेंशन की व्यवस्था है। बोगी फ्रेम प्राइमरी सस्पेंशन पर रेस्ट करती है तथा बॉडी का भार सेकेंडरी सस्पेंशन पर वहन किया जाता है। प्रत्येक एक्सल के अंतिम सिरों पर CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रावधान है। यह एक प्री असेंबल्ड यूनिट के रूप में आता है, जिसमें 130 mm बोर वाले टेपर रोलर बियरिंग का उपयोग किया गया है। दोनों सस्पेंशन में डबल नेस्टेड स्टील हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है एवं प्राइमरी सस्पेंशन सीधा एक्सल बॉक्स पर 4 स्थानों पर है, जबकि सेकेंडरी बोगी ब्लस्टर के नीचे लगा है। इस कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रावधान किया गया है। एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक के उपयोग के कारण ब्रेकिंग क्षमता में हमारा बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ ब्रेकिंग के कारण हमारा पहिए के टेड पर घिसाव की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। प्रत्येक एक्सल पर हमारा 640 गुने 110 mm साइज के ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। एलएचबी कोच में ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिज एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप की अगर बात की जाए तो 28 mm का होता है तथा हमारा जो ब्रांच पाइप होता है वो हमारा 20 mm का होता है। एलएचबी कोच में अंतिम सिरों पर हमारा टाइट लॉक्ड सेंटर बफर कपलर का प्रावधान किया गया है। यह CVC AAR टाइप होता है, जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड इसका फुल फॉर्म होता है। का डिजाइन का कपलर जिसमें एंटी क्लाइमिंग फीचर का प्रावधान है। इसकी हॉलिंग क्षमता 26 डिब्बों के साथ हमारा 110 km/h होता है तथा 18 डिब्बों के साथ हमारा 160 km/h की क्षमता होती है। CVC में ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक रूप से घूमने से रोकने के लिए हमारा ऑपरेटिंग हैंडल के हाउसिंग में हैंडल लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रावधान किया गया है। लॉकिंग स्क्रू को बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे ऑपरेटिंग हैंडल हमारा लॉक हो जाता है।
इसमें हमारा एयर रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक हमारा 125 लीटर का जो हमारा ब्रेक एप्लीकेशन के लिए होते हैं, और 75 लीटर का हमारा एयर होता है जो CDTS के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसको अभी वर्तमान में एयर स्प्रिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और CDTS का प्रावधान हमारा समाप्त कर दिए गए हैं LHB कोच में। कंट्रोल रिजर्वायर हमारा 6 लीटर का होता है LHB में। अगर ब्रेक पैनल की बात करें तो ब्रेक पैनल में हमारा BPFP CR ब्रेक सिलेंडर इसका हमारा प्रेशर चेक करने के लिए टेस्ट फिटिंग की जाती है। प्रेशर स्विच यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन WSP का प्रेशर स्विच होते हैं। BP एवं FP का डट कलेक्टर होते हैं। आइसोलेटिंग कॉक BPFP बोगी 1 एवं बोगी 2 का आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। लो सेंसिंग वाल्व के सिग्नल के अनुसार सभी प्रकार के ग्रॉस बेड के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ BC प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्रेक कैलिपर की बात की जाए तो 8 की संख्या में प्रत्येक बोगी के लिए 4, 2 बाएं और 2 दाएं तरफ एक ट्रॉली पर हमारा टोटल 4 ब्रेक कैलिपर होते हैं। यही हमारा ब्रेक कंट्रोल पैनल है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉट DB के साथ C3 और स्कॉट DB के साथ हमारा ये पैनल हो गया, और C3 DB के साथ हमारा ये पैनल हो गया ब्रेक पैनल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा नॉर का आइसोलेटिंग कॉर्ड लगा हुआ है। इसमें 3 टाइप के हमारा ब्रेक पैनल बनाए जाते हैं LHB कोच में। अगर यहाँ पर अगर हम बटम टाइप के लगा होता तो यह हमारा फैमिली का हो जाता, और हमारा एक होता है स्कॉट कंपनी का होता है जिसमें हमारा 2 पिन लगे होते हैं जिसको हमें घिसना होता है। और इसमें एक नॉर का होता है जो हमारा नोज टाइप का होता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हमारा आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेट हो जाते हैं। अगर ब्रेक सिलेंडर की बात की जाए तो ये हमारा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, और इसमें सिंगल स्लैक एडजस्टर की व्यवस्था आंतरिक में की गई है, एवं पिस्टन स्ट्रोक 21 mm का होते हैं। स्लैक क्षमता हमारा 160 mm। ब्रेक सिलेंडर का साइज हमारा 10 इंच यानी 250 से 55 mm तक होता है। अधिकतम BC ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हमारा 3 kg/cm² होता है। ब्रेक पैड की बात की जाए तो नए में हमारा 35 mm होता है, एवं जब कंडेम हो जाता है तो हमारा 7 mm का हो जाता है। इसका अगर 200 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें यह प्रत्येक ट्रॉली पर हमारा 8 होता है। हिसाब से हमारा 28 जब घिस जाए यानी 7 mm पर जब घिस कर आ जाते हैं तो हम इसको कट डाउन कर देते हैं। अगर ब्रेक डिस्क का बात की जाए तो यह प्रत्येक कोच में 8 होते हैं। डिस्क साइज 640 × 110 mm होते हैं। स्पीड सेंसर की बात की जाए तो हमारा स्पीड सेंसर हमारा WSP से कनेक्ट रहता है, जो हमारा एक्सल बॉक्स के सहारे हमारा फोनिक व्हील से स्पीड सेंसर कनेक्ट रहते हैं, जिसमें हमारा स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच हमारा गैप 0.9 से 1.4 mm होता है, जो हमारा नॉर का है। और FTIL की बात की जाए जो हमारा फैमिली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड, जो हमारा 1 mm से 2 mm का गैप रखता है। ये हम देख सकते हैं जो हमारा स्पीड सेंसर लगे हुए हैं। ये हमारा स्पीड सेंसर हो गया, जो हमारा यहाँ पर स्पीड सेंसर के माध्यम से और यहाँ ही पर हमारा फोनिक व्हील लगे होते हैं। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स हो गया। फोनिक व्हील एक्सल बॉक्स कवर के साथ होते हैं। जो सेंसर केबल है, स्पीड सेंसर आप देख सकते हैं। फोनिक व्हील स्पीड सेंसर के बीच हमारा FTIL में 1 mm से 2 mm होते हैं, तथा नॉर में हमारा 0.9 से 1.4 mm का होता है। ये हमारा फोनिक व्हील है जिसमें हमारा 80 दांत होते हैं टोटल। इस तरह का हमारा दांत, इस तरह हमारा जो 80 दांत होते हैं टोटल। और ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज इंडिकेटर बात की जाए तो 4 हमारा ब्रेक होते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज के लिए प्रत्येक इंडिकेटर होते हैं हमारा। इसमें एंटी स्किड बाल यानी डंप वाल की व्यवस्था की गई है, जो प्रत्येक एक्सल पर हमारा एक होता है, जो हमारा प्रेशर को कंट्रोल करता है, ताकि हमारा जब हमारा स्किड हो तो उसमें प्रेशर को कंट्रोल कम या ज़्यादा किया जा सके।
और इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर का एक लगा होते हैं, ये ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। इसका कार्य बीपी प्रेशर की गिरावट के अनुसार ट्रेन की लंबाई में बीपी प्रेशर को बड़े ओरिफिस से बाहर निकाल कर शीघ्रता से एक समान ब्रेक लगाना होता है। यानी ब्रेक एक्सीलेटर की बात की जाए तो एक समान ब्रेक लगाने में हमारा मदद करते हैं। अलार्म चल पुल की व्यवस्था हमारे यात्रियों की सहूलियत के लिए की गई है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी हम इसका उपयोग किया जा सके। इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर को आप देख सकते हैं किस तरह का होता है। ब्रेक सिस्टम का देख सकते हैं, हमारा बोगी 1 के लिए हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है और बोगी 2 के लिए एक हमारा हैंड ब्रेक के लिए लगा हुआ है। एक हमारा हैंडल इमरजेंसी में हमारा जो इमरजेंसी विंडो होता है उसके लिए हमारा हैंडल लगा हुआ है। हमारा सीवीसी का एच टाइप सीवीसी का प्रावधान किया गया है। ये हमारा मेल पार्ट हो गया तथा ये हमारा फीमेल पार्ट हो जाता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमारा फिट हो जाते हैं। अगर एलएचबी के पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो बोगी फ्रेम जो हमारा वाई शेप्ड में होता है, व्हील, एक्सल, डिस्क ब्रेक यूनिट, प्राइमरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन, टूल बार, क्रॉस बीम। एलएचबी ट्रॉली में प्राइमरी सस्पेंशन के पार्ट्स की बात की जाए तो बोगी साइड फ्रेम, रबर डिस्क, सेंटरिंग डिस्क, इनर एवं आउटर स्प्रिंग, बम्प स्टॉप, सीम बासर, कंट्रोल आर्म, हमारा ब्लॉक, रबर जॉइंट, कंट्रोल आर्म अपर पार्ट्स, डैम्पर जो प्राइमरी वर्टिकल होता है और फेस प्लेट यानी एक्सल का हमारा हो जाता है। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन की बात की जाए तो बोगी प्लस्टर, रबर पैड यानी माइनर पैड, अपर एवं लोअर स्प्रिंग गाइड, इनर एवं आउटर स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग, लेटरल डैम्पर, लेटरल बम्प स्टॉप, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप, क्रॉस सेक्शन, ओयो डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, नेस्टल स्प्रिंग, एंटी रोल बार, बुलिस्टर बीम, एंटी रोल बार लिंक, ट्रैक्शन सेंटर एवं डोम होते हैं। अगर एलएचबी के एयर ब्रेक सिस्टम की बात की जाए तो हमारा कटअप एंगल कॉक, एक्सीलेटर वाल्व, ऑक्सिलरी रिजर्वायर CTS 75 लीटर्स एवं ऑक्सिलरी रिजर्वायर 125 लीटर्स और जो ब्रेकिंग सिस्टम है हमारा यूज किए जाते हैं। और CR की बात की जाए तो जो हमारा 6 लीटर का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, डट कलेक्टर, आइसोलेटिंग कॉक, साइड ब्रेक इंडिकेटर, नॉन रिटर्न वाल्व, डंप वाल्व, माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड सेंसर, WSP जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, ब्रेक पैड, कैलिपर, ब्रेक सिलेंडर, हैंगर, ब्रेक डिस्क एवं बायरोप होते हैं। अगर फिएट बोगी की जो बात बोल रहे थे कि हमारा ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट्स हो गया तथा ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन का पार्ट्स हो गया। अगर प्राइमरी सस्पेंशन की बात की जाए तो देख सकते हैं प्राइमरी सस्पेंशन है ये हमारा साइड फ्रेम हो गया, हमारा साइड फ्रेम, उसके बाद हमारा रबर डिस्क लगे होते हैं सीरियल नंबर से, उसके बाद सेटिंग डिस्क, इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग, बम्प स्टॉप, सिम बासर एवं सेंटरिंग डिस्क लगे होते हैं। तथा अगर साइड की बात की जाए तो हमारा कंट्रोलर अपर पार्ट, कंट्रोलर लोअर पार्ट, रबर जॉइंट वगैरह लगे होते हैं। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन की बात की जाए तो हमारा बुलास्टर, आउटर स्प्रिंग, रबर पैड, अपर स्प्रिंग गाइड, इनर स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग नीचे लगे होते हैं हमारा, उसका लोअर स्प्रिंग गाइड हमारा उससे भी नीचे लगे होते हैं, जो गाइड किए करते हैं हमारा स्प्रिंग को गाइड करने में काम आते हैं। अगर एंटी रोल बार की बात करें तो हमारा ये बोलिस्टर हो गए और ये हमारा फ्रेम सपोर्ट, स्क्रू हमारा हो गया, एंटी रोल बार और स्क्रू वगैरह हो गए हम। कंट्रोल आर्म का कार्य होता है एक्सल को गाइड करना एवं वर्टिकल लेटरल फोर्स को ट्रॉली फ्रेम पर बढ़ाना होता है यानी प्रेषित करना होता है। डंपर का काम होता है एक अतिरिक्त कंपन अवशोषक के रूप में कार्य करता है, जो शॉक को ऑब्जर्व करता है। डैम्पर वर्टिकल शॉक के साथ साथ हॉरिजॉन्टल शॉक को भी ऑब्जर्व करता है।
एंटी रोल बार की बात की जाए तो हमारा एंटी एलईडी कोचों का रोलिंग मोशन रोकने के लिए एंटी रोल बार मैकेनिज्म का लगाया गया है। ट्रैक्शन सेंटर का कार्य ब्रेकिंग तथा ट्रैक्टिव को ट्रॉली फ्रेम या कोच के बॉडी फ्रेम पर प्रेषित करना एवं सेंटर बॉलिस्टर बीम पर बेल्ट किया होता है तथा यह ट्रैक्शन लीवर टेंशन रड से जुड़ा होता है। अगर अलार्म चल पुलिंग हम व्यवस्था की गई है ताकि इमरजेंसी में इसका बचाव की जा सके गाड़ी का। इसमें हमारा 19 mm का चौक नीचे में पी भी लगा होता है। जब हम चैन पुलिंग करते हैं तो इससे हमारा 19 mm डायल से हमारा तेज़ हवा निकलने लगती है और हमारा ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है, जिसको हमको रीसेट करने के लिए हमको चाबी डालकर घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जिससे हमारा डिवाइस उठकर हमारा सही स्थिति में आ जाते हैं एवं हमारा हवा निकलना बंद हो जाते हैं। अगर फिर भी हमारा हवा नहीं निकलते रह जाए, सेट नहीं हो, तो हम इस अवस्था में हम पी के पास लगे आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके हम इसका रुकावट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हमको रीसेट करना होता है। इस तरह से हमको रीसेट किया जाता है। ये हमारा आइसोलेटिंग कॉक है जो पीबी का जो नीचे लगा होता है 19 mm का। अगर रीसेटिंग करने से हमारा रीसेट नहीं होता है तो हम आइसोलेटिंग कॉक बंद कर देते हैं। एलएचबी की अगर पैरामीटर की बात की जाए तो एलएचबी कोच की लंबाई हेड स्टॉक तक 23,540 mm। एलएचबी की कोच की लंबाई बफर से बफर तक हमारा 24,000 mm होता है तथा एलएचबी कोच की चौड़ाई 3240। एलएचबी कोच की ऊंचाई हमारा 439 mm। और ब्रेक सिलेंडर की डाया की बात करें तो 10 इंच का होता है या 255 mm का होता है। एलएचबी फिएट बोगी में लगने वाले ब्रेक सिलेंडर की संख्या हमारे 4 की संख्या में होते हैं। अगर एलएचबी ट्रॉली में ब्रेक हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रावधान किया गया है। अगर बात की जाए वाटर टैंक की तो हमारा 685 लीटर का हमारा 2 होता है। उसके बाद हमारा 450 लीटर का हमारा 1 होता और एक हमारा पेंट्री कार के पास हमारा 30x3 के केस में हमारा होते हैं। एलएचबी कोच के नए चक्के के साइज़ की डाया की बात करें तो 915 mm एवं पुराना कंटेंट को 845 जो अभी वर्तमान में आरडीएसओ के द्वारा हमारा 855 mm कर दिया गया है। जनरल सेंटर से जनरल व्हील बेस की बात की जाए तो 2560 mm। अगर फ्लैट प्लेसिस की सीमा जो हमारा फ्लैट टायर हमारा ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर होता है, इसमें हमारा 45 mm का होता है। अब एलएचबी की राइडिंग इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा 2.5 से लेकर 2.75 mm तक होता है। एलएचबी कोच की टोटल लाइफ हमारा 30 वर्ष होता है। प्राइमरी बम्प स्टॉप का गेज हमारा 37.5 से 40 mm होता है। सेकेंडरी बम्प स्टॉप का गेज हमारा 95 से 75 mm होता है। इसमें हमारा CTRB की व्यवस्था की गई है। ब्रेक डिस्क का नया साइज हमारा 640 × 110 mm होता है। जब 110 mm वाला पार्ट हमारा घिस कर 96 mm पर आ जाए तो उसको हम कंडेम कर देते हैं। ब्रेक पैड की मोटाई हमारा 35 mm, न्यू कंडेम हमारा 7 mm डी। और इसमें हमको जब गाड़ी का मेंटेनेंस एलएचबी किया जाता है तो हमारा 3 केस में किया जाता है। पहला हमारा D1 उस जो साप्ताहिक होता है। D2 हमारा 1 महीना ±3 दिन पर किया जाता है तथा D3 हमारा 6 महीना ±15 दिन पर किया जाता है। अगर वर्कशॉप का शेड्यूल की बात की जाए तो 18 महीने पर SS1 जो 6 लाख किलोमीटर चलने के बाद किया जाता है। SS2 शेड्यूल जो हमारा 36 महीना 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद होता है। और एक हमारा SS3 शेड्यूल जो 72 महीना यानी 24 लाख किलोमीटर चलने के बाद होता है। लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 25 ±5 mm होता है। लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस की बात की जाए तो 8 +5 या -2 mm तक होता है, परमिसिबल है। अगर सिंगेटिव बम्प स्टॉप क्लियरेंस की बात की जाए जो वर्टिकल में रहता है, जहाँ पर जिससे हमारा एंटी रोल बार कनेक्ट रहते हैं एवं हमारा बोगी हमारा कोच डाला हुआ रहता है उस पर, तो उसमें हमारा 95 +0 -5 mm। 2 सेंटर ट्रैक्शन सेंटर के बीच की दूरी हमारा 14,900 mm होता है। जब हमारा एलएचबी में ब्रेक बाइंडिंग समस्या आती है तो उस केस में हमें आइसोलेट करने की
को ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में हमें सबसे पहले देखते हैं कि किस कोच में हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आ रही है, उसका ब्रेक इंडिकेटर हमारा लाल दिखाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले डीवी का मैनुअल रिलीज खींचेंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो गया तो आगे का प्रेस कर देंगे, अदरवाइज हम अगर ब्रेक रिलीज हो गए तो तब हम क्या करेंगे, डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल को क्षैतिज स्थिति में उठाकर तार से बांध देंगे एवं आइसोलेटिंग कॉक से एआर को आइसोलेट करें एवं एआर को ड्रेन करेंगे। अगर ब्रेक रिलीज न हुआ तब ब्रेक पैनल में उपस्थित हमारा बोगी आइसोलेटिंग घड़ी को विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर घुमाएंगे, जिससे प्रभावित बोगी आइसोलेट एवं स्वतः रिलीज हो जाएंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो गए हैं तो ब्रेक इंडिकेटर हरा बताएगा एवं ब्रेक कैलिपर हिलाकर ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। ब्रेक सिलेंडर का हेक्सागोनल नट 27 नंबर या 46 नंबर स्पैनर से लूज करें और ब्रेक कैलिपर को हिलाकर ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें। LHB कोच FTIL एंड फैमिली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड का हमारा जो एयर ब्रेक सिस्टम का जो कनेक्शन होता है उसे कैसे किया गया है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा यहाँ पर हमारा PEB जो 19 mm का डिवाइस लगा होता है, जो इससे पहले एक हमारा आइसोलेटिंग कॉक होता है, यहीं से बंद करने से हमारा रीसेट अगर नहीं हो तो यहाँ से हमें आइसोलेटिंग कॉक बंद करना पड़ता है। ये हमारा ब्रेक एक्सीलेटर है, उससे पहले भी हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्ट जो आइसोलेटिंग कॉक बंद करना पड़ता है। हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया और ये हमारा ब्रेक इंडिकेटर देख रहे हैं आप। ये हमारा BP का लाइन हो गया, ये हमारा FP का लाइन हो गया। ये हमारा डंप वाल है, जो हमारा प्रत्येक एक्सल पर एक डंप वाल होते हैं। ये हमारा ब्रेक पैनल हो गया, जिससे पहले हमारा AR, उसके बाद ये हमारा बोगी आइसोलेटिंग कॉक, CR, DB, प्रेशर स्विच, CTS आइसोलेटिंग कॉक एवं प्रेशर FP और BP सब का आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है।